फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें हम लोग फिजिकल चेंज देख लिए थे ना। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वैसा चेंज है जैसे जिसमें क्या होगा, शेप साइज बदलेगा। क्या होगा? शेप साइज, बैठो बैठो बाबू बैठो, शेप साइज और स्टेट बदलेगा। उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सेम रहेगा। फिजिकल चेंज का मतलब है ओनली चेंज इन साइज, शेप एंड स्टेट। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बट प्रॉपर्टी क्या रहेगा? प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सेम। प्रॉपर्टी इज ऑलवेज सेम। मतलब मान लीजिए आपने वाटर लिया। क्या लिया? वाटर। इस वाटर को जब आपने क्या किया, फ्रीजिंग, क्या किया, फ्रीज में रखा, तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड में। क्या हो जाएगा? सॉलिड में। लेकिन क्या ये सॉलिड हो गया, लेकिन क्या इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया? मतलब वाटर जो होता है H2O का फॉर्म में रहता है ना, तो क्या ये सॉलिड होने पे ऐसा तो नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया? ये हमेशा ही रहेगा। तो किस प्रॉपर्टी में रहेगा? H2O में रहेगा। अगर हम लोग इस वाटर को, अगर मान लीजिए ये सॉलिड वाटर को अगर हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। मेल्ट करेंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा। अगर इसी लिक्विड वाटर को हम लोग क्या करेंगे? हीट देंगे। क्या देंगे? तो किस फॉर्म में चेंज होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में। किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। लेकिन वाटर वेपर में चेंज हुआ, लेकिन इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैं क्या लिया, एक और एग्जांपल, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, पेपर लीजिए, या कोई मेटल का चीज ले लीजिए। मेटल मतलब जो हार्ड होता है। जैसे मान लीजिए आयरन ले लीजिए। क्या? लोहा। लोहा को आप कट कर दीजिए छोटे छोटे पीस में, या उसको तोड़ दीजिए, तो क्या उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा? तोड़ने के बाद क्या वो सोना हो जाएगा? क्या वो, ऐसा तो नहीं है कि लोहा को तोड़ देंगे तो सोना या चांदी हो जाएगा। नहीं, उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा? सोना ही रहेगा। मतलब फिजिकल चेंज वैसा चेंज है जिसके अंदर शेप, साइज और स्टेट बदलता है, उसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। जो पहले से जो प्रोडक्ट आप लिए हैं उसका प्रॉपर्टी वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज जो होता है, समझ में आया कि नहीं? फिजिकल चेंज बाकी बच्चा तो पहले पढ़ा भी होगा। देखिए, अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज किसको बोलेंगे? तो केमिकल चेंज क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या किया, कैंडल जलाया, या आप क्या किए, माचिस जलाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब केमिकल चेंज है। मतलब केमिकल चेंज वैसा चेंज है जिसके दौरान क्या होगा? नया सब्सटेंस क्या होगा? फॉर्म होगा। क्या होगा? नया सब्सटेंस बनेगा। मतलब दोनों ही सब्सटेंस का प्रॉपर्टी एकदम क्या रहेगा? अलग रहेगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 1 kg आपने चिकन लिया, ठीक है, 2 kg आपने राइस लिया, फिर इसमें आपने गरम मसाला डाला,
फिर इसमें आपने क्या किया, प्याज डाला, ओनियन, फिर आलू डाला, फिर अंडा डाला, फिर इसमें ऑयल, हरा मिर्च, ये सब डालकर आपने जैसे ही इसको गैस पे चढ़ाया, ये बन गया क्या, बिरयानी। ये बिरयानी का प्रॉपर्टी बिल्कुल ही पहले वाले से अलग होता है कि नहीं होता है, अलग होता है। या आप क्या करिए, आटा जो होता है उसको जब आप क्या करते हैं, गूंदते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी एकदम क्या रहता है, अलग रहता है कि नहीं। क्या फिर से उसको केमिकल चेंज का मतलब ये है कि दोबारा से हम क्या उसको अपने पहले वाले नेचर में वापस से हम लोग दोबारा से उसको नहीं ला सकते। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर दिए, एक पीस ऑफ पेपर लिए और इसको क्या कर दिया, आप जला दिए, क्या कर दिए, जला दिए, आग लगा दिए। तो ये पेपर आग लगने के बाद क्या हो जाता है, राख हो जाता है ना, ठीक है। तो हो गया, तो अभी थोड़ी देर ऑफिस में बैठ जाओ, फिर 6 बजे से क्लास है, तो राख हो जाता है। और राख जो होता है उसका प्रॉपर्टी और पेपर का प्रॉपर्टी क्या सेम रहता है, एकदम अलग रहता है कि नहीं रहता है, अलग रहता है। अच्छा बताइए, कैंडल जो होता है, कैंडल ये बत्ती में आग लगता है जी। कैंडल जो होता है बीच में एक देखिएगा कॉटन रहेगा, इसमें आग लगाते हैं और ये क्या रहता है, वैक्स रहता है, क्या रहता है। तो ये जो होता है इसमें जो आग लगाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, राख हो जाता है। तो क्या दोबारा से इसको वापस अपने फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो इसमें ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। लेकिन वैक्स जो है, ये वैक्स जो है ये मेल्ट कर जाता है और इस वैक्स को दोबारा से हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो केमिकल चेंज किसको बोलेंगे, केमिकल चेंज वैसा चेंज है जिसके अंदर सबसे पहला बात कि नया सब्सटेंस बनेगा, क्या बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा और दोनों का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, एकदम ही अलग रहेगा। और दोबारा से हम लोग जो आप मान लीजिए कि 2 रिएक्टेंट लिए और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि आपने 2 रिएक्टेंट लिया, क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, और जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट जैसा नहीं हो सकता। और रिएक्टेंट का प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी दोनों का ही क्या रहेगा, अलग अलग। एक और एग्जांपल है बेकिंग अ केक। जब आप केक बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स लेते हैं केक बनाने के लिए, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, ठीक है, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें लेते हैं उसको लेके मिक्स करके कहां डाल देते हैं, माइक्रोवेव में, ठीक है। तो माइक्रोवेव से जब आप निकालते हैं तो क्या उसका प्रॉपर्टी जो आप चीज लेके रख के अंदर डाले थे, क्या वही वैसा ही निकलता है, नहीं, बिल्कुल क्या रहता है, एकदम अलग रहता है, ठीक है। एक और है एग्जांपल, लाइटनिंग ऑफ फायरवर्क, ठीक है, मतलब व्हेन यू लाइट अ फायर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड्स अलोंग विद द इमिशन ऑफ हीट एंड, मतलब जब क्या करते हैं, जब हम लोग फायर क्रैक मतलब पटाखा वगैरह जलाते हैं, जैसे ही आग लगाते हैं क्या होता है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और क्या होता है, आग प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। डिफरेंस बिटवीन केमिकल और फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के डिफरेंस की बात करें तो फिजिकल चेंज क्या है जी, सॉरी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, शेप, साइज और स्टेट बदलता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, एकदम नया कंपोजिशन बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा, नया चीज फॉर्म होगा, समझे। मान लीजिए इन्हें से आलू डालिएगा, उन्हें से सोना निकलेगा, समझे, एकदम विचित्र अलग, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, आप शेप, साइज और कलर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी को, उसके कंपोजिशन को चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं हो जाता है। सूत जाओ, देखो ना सूत रहा है अंदर, कार्तिक क्या सो रहा है बाबू। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दूसरा चीज, फिजिकल चेंज का एग्जांपल की बात करें, जैसे टेयरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है। और केमिकल चेंज का बात करें तो बर्निंग ऑफ लकड़ी, पेपर, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, वो भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है।
और एक और चीज, दही का जमना, दूध से जो दही जमता है ना, वो क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल। ऐसा थोड़ा ही है कि जितना भी बैक्टीरिया रहता है दही के अंदर, उसको निकाल देगा, फिर से वो दूध हो जाएगा। ऐसे दही से दूध कभी बनते हुए देखे हो? नहीं नहीं नहीं, एकदम सही बोलता है। अब देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, एक साथ काम करता है। एक ही चीज में दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों देखने के लिए मिलेगा। कहां पे? बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों देखने को मिलता है, फिजिकल और केमिकल चेंज। ये वैक्स जो है ये मेल्ट कर रहा है, ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। और ये जो जल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। कोई दिक्कत? चैप्टर आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। यहाँ पे दिया हुआ है, होमवर्क लिखिएगा जो भी बच्चा का फिजिकल और केमिकल चेंज था। राइट एंड लर्न differences between बाबू अल्लाह नहीं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देख लीजिए लास्ट टॉपिक बता। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब केमिकल चेंज होता है, क्या होता है? जब केमिकल चेंज होता है उस दौरान जो भी रिएक्शन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन के लिए हमेशा दो चीज होगा, दो रिएक्टेंट होगा, तब जाके क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दो रिएक्टेंट होगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है और जिस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट लिया और ये जो प्रोडक्ट बना CO2, ये क्या हो गया? ये केमिकल इक्वेशन हो गया, और ये दोनों रिएक्टेंट हो गया। समझे? कोई दिक्कत? समझ में?